अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सम नॉन कन्वेंशनल फिज़िकल यूनिट्स जो कि आम तौर पे हमारे टेक्स्ट में नहीं होते या हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते उन यूनिट्स को, लेकिन एंट्री टेस्ट एमडीकैट वगैरह में इस तरह कभी कभार कोई सवाल आ जाता है तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि वो कौन से यूनिट्स हैं। आप लोग इसके अलावा भी डिफरेंट यूनिट डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, या आप गूगल कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं इस तरह के मुख्तलिफ यूनिट्स। लेकिन आपके जहन में ये होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे यूनिट्स भी हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के जो एक्चुअली नॉन कन्वेंशनल हैं, आम तौर पर उनका यूज़ नहीं है। तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और आप इससे मज़ीद यूनिट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास यूनिट्स के कितने सिस्टम, जो फेमस किस्म के सिस्टम हैं वो कितने हैं। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं, हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल यूनिट। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल यूनिट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। हमारे पास जो यूनिट्स हैं ये नॉन कन्वेंशनल हैं। जैसे कि लेंथ है तो लेंथ का ऐसा यूनिट हम सबको मालूम है कि मीटर है और इसका सिंबल एम है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे कि लाइट ईयर, फरलंग और इसके अलावा जो है तो हमारे पास यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास यूनिट ऑफ लेंथ्स हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे यूनिट्स होंगे डिफरेंट चीज़ों के लिए। फुट है, उसके लिए सेंटीमीटर है। तो ये हमारे पास जो है तो लेंथ के डिफरेंट यूनिट हैं। लेकिन ये दो यूनिट मैंने लिखे हैं, लाइट ईयर और फरलंग, ये हमारे पास बेसिकली ऐसे यूनिट्स हैं जो आम तौर पे हम लोग नहीं सुनते। लेकिन लाइट ईयर से तो जाहिर होता है कि कोई लाइट से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन एक्चुअली ये डिस्टेंस का यूनिट है। तो एक टेस्ट में मैंने देखा था, वहाँ लिखा हुआ था लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, या लाइट ईयर द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर चूँकि डिस्टेंस का यूनिट है तो इसका यूनिट जो है तो वही मीटर होगा। मीन्स के ये लाइट जो है वो एक साल के अंदर कितना डिस्टेंस तय करती है, इसे लाइट ईयर कहते हैं। इसके अलावा जो है तो हमारे पास अगर कोई हमसे सवाल कर दे कि द डायमेंशन ऑफ लाइट ईयर, तो चूंकि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस का यूनिट है, लिहाजा इसकी डायमेंशन लेंथ होगी, यानी एल ही होगी। उसके साथ अगर हम मैस की बात करते हैं तो मैस का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। किलोग्राम इसका ऐसा यूनिट है। इसके अलावा और यूनिट्स भी हैं, ग्राम है, पाउंड है, मुख्तलिफ किस्म के यूनिट हैं। लेकिन जो हमारे पास दो मैंने यहाँ पर यूनिट लिखे हैं नॉन कन्वेंशनल, इसके अलावा भी हो सकते हैं स्लग और ऑन्स। ये हमारे पास दो ऐसे यूनिट्स हैं जो आम तौर पे हम नहीं सुनते, लेकिन ये दोनों मैस के यूनिट हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम में हमारे पास जिसका ऐसा यूनिट है वो हमारे पास सेकेंड है। ऐसा यूनिट टाइम का सेकेंड है। लेकिन इसके अलावा आरसी, जिसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, बेसिकली ये कैपेसिटर में यूज होता है। कैपेसिटर का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग टाइम इस पर डिपेंड करता है आरसी के मल्टीप्लाई का। तो ये बेसिकली हमारे पास टाइम का यूनिट है। आरसी इज द टाइम कांस्टेंट। तो एक टेस्ट में मैंने देखा था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ आरसी। चूंकि आरसी टाइम है लिहाजा इसका यूनिट सेकेंड होगा। लीप ईयर भी हमारे पास जो है तो वो एक साल होता है, यानी जो वो ईयर जो 4 पे डिवाइड होता है, या आम तौर पे जिसमें फरवरी का महीना जो है वो 29 डेज का होता है उसमें, और बाकी महीनों में हम जानते हैं 28 डेज का होता है। तो लीप ईयर बेसिकली ईयर है, लिहाजा ये टाइम का यूनिट है। इसी तरह मंथ है, ईयर है, और साइड्रल डे है। साइड्रल डे बेसिकली ये हमारे सोलर डे से 4 डे जो है तो वो कम होता है। तो ये भी हमारे पास टाइम का यूनिट है, एटसेट्रा। उसके बाद फोर्स की बात करें तो फोर्स का जो ऐसा यूनिट है, कोई नहीं जानता कि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। लेकिन इसके अलावा इसका जो बेस यूनिट है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं, वो केजी, मीटर और पर सेकंड स्क्वायर है। और इसके अलावा डाइन और जूल पर मीटर, इसके दो नॉन कन्वेंशनल यूनिट हैं जो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क एनर्जी की, वर्क एनर्जी किसी किस्म की भी एनर्जी हो तो उसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो जूल है। और इसके अलावा इसका यूनिट आर्ग है, फुट पाउंड है, कैलोरीज है, और इसका बेस यूनिट केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एटसेट्रा। ये
तो आपके जहन में अब स्टूडेंट्स आ गया होगा कि हमारे पास सिर्फ ये मखसूस यूनिट्स जो हमने याद किए हुए ये नहीं है, टेस्ट में हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो नॉन कन्वेंशनल यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी कि हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 फेमस किस्म के जो है तो वो सिस्टम हैं। उनमें हमारे पास 3 फेमस सिस्टम में एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, और इसके साथ साथ सीजीएस हमारे पास सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड, और एमकेएस मीटर किलोग्राम और सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और मीटर केजी सेकेंड। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी बात यहां पर बताना जरूरी समझूंगा कि कभी कभार आपसे यह कहा जाता है कि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में क्या है। तो एसआई सिस्टम में तो उसका जो यूनिट है जो कि एसआई सिस्टम बेसिकली ये जो सिस्टम है एमकेएस सिस्टम, ये बेसिकली एसआई सिस्टम है। सिस्टम इंटरनेशनल के जो जितने भी यूनिट्स हैं वो एमकेएस सिस्टम में आते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम में लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि आप एफपीएस सिस्टम में वेलोसिटी का यूनिट बताएं तो फिर आप उसको फुट पर सेकेंड लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको कोई सीजीएस सिस्टम में कह दे तो उसे आप सेंटीमीटर पर सेकेंड कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को एक नए टॉपिक के बारे में मालूमात मिली होगी। इंशाल्लाह मजीद इस तरह की वीडियोस के साथ आगे हाजिर होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।